एनटीसी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पास्ट कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1 में प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, तो आज है पार्ट 2 पास्ट कॉम्बिनेशन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट सेंटेंस पास्ट का कोई सा भी हो तो इनकम्प्लीट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और कॉम्बिनेशन क्या होता है तो मैं आपको बता ही चुका हूं, दो टेंस या दो सेंटेंस के मिलान को कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पास्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मुख्य अतिथि के आने से पहले उसने भाषण दिया। भाषण देना, डिलीवर ए स्पीच। तो मुख्य अतिथि के आने से पहले ये कौन सा टेंस है? ये कोई टेंस नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। उसने भाषण दिया, ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो पहले हम इसको बनाते हैं। ही डिलीवर्ड अ स्पीच, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और इनकम्प्लीट सेंटेंस पास्ट कॉम्बिनेशन में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पास्ट कॉम्बिनेशन में कंप्लीट सेंटेंस चाहे पास्ट का कोई सा भी हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, या पास्ट का कोई भी सेंस हो, तो हम इनकम्प्लीट सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, मुख्य अतिथि के आने से पहले वह भाषण दे रहा था। पहले यहां पर जो मैंने लाइन किया है एक, यहां पर देखिए, मुख्य अतिथि के आने से पहले ये जो मैंने मार्क किया है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है हर बार की तरह। वह भाषण दे रहा था, ये क्या है? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह भाषण दे रहा था, ही वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच, और ये तो हो गया कंप्लीट सेंटेंस। और बिफोर द चीफ गेस्ट केम, इनकम्प्लीट सेंटेंस हमेशा हर बार की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोस्तों अब यहां पर आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है। मुख्य अतिथि के आने से पहले वह भाषण दे चुका था, तो मुख्य अतिथि के आने से पहले यहां तक देखिए इनकम्प्लीट सेंटेंस, और वह भाषण दे चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और याद रखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट ये कॉम्बिनेशन यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही यूजफुल है। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अक्सर यही कॉम्बिनेशन बनता है, हमें देखने को मिलता है। ये मुख्य अतिथि के आने से पहले भाषण दे चुका था, ही हैड डिलीवर्ड अ स्पीच बिफोर द चीफ गेस्ट केम। इधर देखिए ये सेम है, बिफोर द चीफ गेस्ट केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस सेम है सभी में। अब नंबर 4 देखते हैं, मुख्य अतिथि के आने से पहले वह 10 मिनट से भाषण दे रहा था। तो मुख्य अतिथि के आने से पहले ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और वह 10 मिनट से भाषण दे रहा था, यानी कि ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर ये होगा, he had been delivering a speech for 10 minutes। और इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी मुख्य अतिथि के आने से पहले ये हर बार की तरह फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, बिफोर द गार्डनर केम। तो आपने देखा कंप्लीट सेंटेंस चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है यानी कि मुख्य अतिथि के आने से पहले हर बार ये इनकम्प्लीट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बना है, बिफोर द चीफ गेस्ट केम। अब हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। मुख्य अतिथि के आने से पहले उसने भाषण नहीं दिया। यहां देखिए, उसने भाषण नहीं दिया यानी कि ये नेगेटिव। ही डिडंट डिलीवर अ स्पीच बिफोर द चीफ गेस्ट केम। सेम वैसे ही मुख्य अतिथि के आने से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना। क्या मुख्य अतिथि के आने से पहले उसने भाषण नहीं दिया? या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मुख्य अतिथि के आने से पहले क्या उसने भाषण नहीं दिया? क्योंकि क्या हम कंप्लीट वाक्य के लिए लगाते हैं, क्या मुख्य अतिथि से आने से पहले, ये क्या इसी के लिए माना जाएगा, कंप्लीट वाक्य के लिए माना जाएगा। तो देखिए, मुख्य अतिथि के आने से पहले क्या उसने भाषण दिया, सॉरी सेंटेंस ये इस तरह है, डिड ही डिलीवर अ स्पीच बिफोर द चीफ गेस्ट केम। सेम वैसे ही, क्या उसने भाषण दिया, ये पहले हमने बनाया कंप्लीट सेंटेंस, डिड हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, और ये हम फिर से बिफोर द चीफ गेस्ट केम जैसे हम चलता आ रहा था वैसे चला रहे हैं। यहां पर मुख्य अतिथि के आने से पहले उसने भाषण क्यों दिया, यहां पर देखिए फिर से ये WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ होंगी। व्हाई डिड ही डिलीवर अ स्पीच बिफोर द चीफ गेस्ट केम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, बीट्स वीडियो प्लेयर
जी हाँ, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा एंड्रॉइड ऐप जिसमें आप माई वीडियो पर क्लिक करके अपने मोबाइल की सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। साथ ही में आप म्यूजिक पर क्लिक करके म्यूजिक भी सुन सकते हैं और लर्न पर क्लिक करके आप एनटीसी की सभी वीडियो देख सकते हैं और समय समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो इस ऐप को अभी डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 2, दोस्तों हमने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम टॉपिक से रिलेटेड क्विज और कॉमन एरर्स देते हैं, साथ में हम डेली कन्वर्सेशन और जीडी भी करवाते हैं। तो आप ये फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 3, पीडीएफ डाउनलोड। फ्रेंड्स, हमारे हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप वीडियो देखते हैं उसका पीडीएफ भी हम साथ में दे रहे हैं, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, एनटीसी इंग्लिश बुक। आप भारत के किसी भी कोने से फ्लिपकार्ट के माध्यम से एनटीसी की बुक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नंबर 8, डैड के उठने के बाद मैंने नाश्ता बनाया था। देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा था आपको कि पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल है, इसलिए बनाया था, देखा था, ये ज्यादातर ऐसे सेंटेंस बने। देखिए, आई हैड कुक्ड द ब्रेकफास्ट आफ्टर डैड गॉट अप। यहां पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी डैड के उठने के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तुम्हारे सोने के बाद हमने टीवी नहीं देखा था। फिर से देखिए, तुम्हारे सोने के बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यहां पर बाद के लिए हमने आफ्टर लगाया, पहले बिफोर था। हमने टीवी नहीं देखा था, वी हैडंट वॉच्ड टेलीविजन आफ्टर यू स्लेप्ट। सेम वैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस और इतना ये यहाँ पर यानी कि जो इनकम्प्लीट सेंटेंस था तुम्हारे सोने के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये वाक्य तो आपने बहुत सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो यहाँ देखिए, ये सेम वही पास्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले हम ये बनाएंगे मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। और डॉक्टर के आने से पहले सेम हमारा जो रूल हैगा कि इनकम्प्लीट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, वैसे ही बिफोर द डॉक्टर केम। देखा आपने कितने आसानी से बन गया। और यहां देखिए, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर साफ करना पड़ा मजबूरी, यानी ये भी पास्ट है। तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर साफ करना पड़ा। तो मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट सेंटेंस पास्ट का कोई सा भी हो, चाहे वो पास्ट का टेंस हो या पास्ट का कोई भी सेंस हो, यानी वो पास्ट में अगर वहां पर दिखता है हमारे को तो हमें इधर इनकम्प्लीट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। तो यहां देखिए, आई हैड टू क्लीन द रूम आफ्टर यू वेंट। ये आई हैड टू क्लीन, अगर ये सीरीज नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, हमारी हैज टू हैव टू वाली सीरीज है। क्या देखिए, जब वह आया तब मैं गया, या दोनों तरफ कंप्लीट सेंटेंस है, जब वह आया तब मैं गया। इसको दोनों तरफ बना सकते हैं आप, व्हेन ही केम आई वेंट, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, आई वेंट व्हेन ही केम, तो ये दोनों तरह से बन सकता है। अब यहां पर देखिए, तुम्हारे पिताजी के डांटने के बाद तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए था। जुआ खेलना बुरी बात है, और चाहे वो किसी भी रूप में, सट्टे के रूप में हो, कई लोग क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, ये भी बुरी बात है। तो देखिए, तुम्हारे पिताजी के डांटने के बाद तुम्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए था। तो यहां पर जुआ खेलना, गैम्बल वर्ब का यूज करते हैं हम यहां पर। यू शुडंट हैव गैम्बल्ड आफ्टर योर डैड स्कोल्डेड यू। यहां देखिए, चाहिए था, शुड प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन मैंने शुड का यूज किया था, और चाहिए था यानी पास्ट है। तो कंप्लीट सेंटेंस पास्ट का कोई सा भी हो, अगर कंप्लीट सेंटेंस पास्ट है तो इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी कि तुम्हारे पिताजी के डांटने के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हर बार की तरह ये रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। जब मैं इसके घर गया तब वह सो रहा था। अब यहां देखिए, जब मैं इसके घर गया तब वह सो रहा था, दोनों कंप्लीट सेंटेंस हैं। तो आप इसको बना सकते हैं, चाहे कैसे भी, इसको भी पहले कर सकते हैं या इसको पहले कर सकते हैं। तब वह सो रहा था, अगर ये पहले करेंगे आप, ही वॉज स्लीपिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कब, when I went to his home, he was sleeping when I went to his home, या आप कह सकते हो when I went to his home he was sleeping। तो गाइस, कैसा लगा आपको पास्ट कॉम्बिनेशन?
अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर कॉम्बिनेशन, और उसमें मैं कुछ कंडीशनल सेंटेंस भी दूंगा आपको। और गाइस, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।